हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा पीसीएस जो अभी हुआ है अभी 10 से 12, ठीक है। उसका मैं क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ आपके सामने, ठीक है। ये सेट ए का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स है। 2 आवर का आपको इसमें टाइमिंग है इसमें, ठीक है। और इसमें 1/4 नेगेटिव है इसमें 0.25, ठीक है। ये रहा नेगेटिव 0.25, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं इस पर्टिकुलर आपको सिर्फ मैं आपको हल्का फुल्का आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है। और उसका हल्का फुल्का मैं आपको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। बाकी अगर आप बताएंगे तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर जो डिटेल वीडियो होगा किसका आंसर क्या हो सकता है मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको लगेगा कि नीड है तो मैं उस पर्टिकुलर पर मैं पक्का से वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द आर करेक्टली मैच विद इट्स देयर ट्रिब्यूटरीज। तो उसने पूछा कि उसकी ट्रिब्यूटरीज से ये क्वेश्चन है बेसिकली कि रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जैसे कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, गंगा की क्या है, यमुना की क्या है, कावेरी की क्या है। इसके आप जब भी आप रिवर को प्रिपेयर करें तो उसकी आप ट्रिब्यूटरीज को अच्छे से प्रिपेयर करें। ट्रिब्यूटरीज को उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कितने स्टेट से वो क्रॉस करती है। आप 2-3 चीज़ आप अच्छे से आप उसको प्रिपेयर करें। कौन से नेशनल पार्क से वो जो रिवर है वो पर्टिकुलर पास कर रही है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। इसने फिर पूछा कि अरेंज द लेंथ फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अच्छा, लंबे से पहले सबसे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, फिर से छोटे कौन है, फिर से छोटी कौन है, उसने ये पूछा, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर ये आपको साउथ की रिवर है, आप उसमें से आंसर देख लेंगे कौन सा आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर इसने इससे क्विट इंडिया मूवमेंट से इसने क्वेश्चन पूछ दिया। उषा मेहता, केटी भासियान, चीतू पांडे और मतंगिनी हजरा, ठीक है। इनका क्या क्या काम था क्विट इंडिया मूवमेंट में। ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है क्विट इंडिया मूवमेंट में कि उस पर्टिकुलर टाइम में कौन जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उसने क्या काम किया। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा मोती मस्जिद, जहांगीर मौजूलियम, एक्सटेंसिव यूज ऑफ द कैलीग्राफी, फर्स्ट कमीशन आफ्टर द बिकमिंग द एम्परर। अच्छा, ये जो प्लेस है ये कहाँ पर है, ठीक है। आगरा में है, पीकॉक थ्रोन है, ताजमहल है, लाहौर है। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है जो पढ़ा है ढंग से। तो इसने फिर पूछ दिया रिस्पेक्टिव सूफी सेंट जैसे कि बहाउद्दीन जकरिया, मैनुद्दीन चिश्ती, बंदे नवाज, जीजू गराज और नसीरुद्दीन चिराग। इस पर्टिकुलर पर्सन जो हैं जो सूफी सेंट, इनका प्लेस ये कहाँ पर रहा करते थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को इजीली डील कर लेगा। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे पढ़ लेना। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये पर्सन ये पर्टिकुलर जो हड़प्पा साइट है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा देख लेना क्या हुआ इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द किंग हर्षवर्धन और करेक्ट। हर्षवर्धन से क्वेश्चन आपको इजीली आपको देखने को मिल जाता है। ही बिलोंग टू द मयूखरी डायनेस्टी। ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशन टू। बैन मौरा एंड मटागना दिवाकर वर द फेमस राइटर्स एट हिज कोर्ट। हर्षा हिमसेल्फ रोड 3 प्लेस, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागा मंजरी। क्या इसमें से सही हो सकता है, ठीक। अगर आपको इसमें से एक ही पता हो ना, अगर आपको एक पता हो कि ये मकूरी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट एंशिएंट टू द रिसेंट वन। अच्छा, मतलब जैसे कि जो एंशिएंट से रिसेंट वन में जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो रिबिल्डिंग ऑफ द मदुरई मीनाक्षी टेम्पल ऑफ नयाक्स, विथाला टेम्पल ऑफ एट हम्पी, ग्रुप ऑफ टेम्पल एट द पट्टाडकल, बिरदेश्वर टेम्पल कहाँ है, तंजौर। तो कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, ये वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है कि चंद्रयान 2 वाज लॉन्च ऑन जुलाई 20, 2019 फ्रॉम द श्रीहरिकोटा बाय जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मार्क 3rd। द स्पेसक्राफ्ट कंसीडर्ड ऑफ इन द ऑर्बिटर, ए लैंडर एंड ए रोवर्स। द ऑर्बिटर विल, इसका स्टेटमेंट है 2 है कि द ऑर्बिटर विल सर्कल द मून इन द पोलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर एंड 62 मील्स। पूछा इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजर्वेटिव। इसमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है। डक्लिन, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटा ब्यूसिलाइट, ब्यूसिलफाइड, अच्छा ब्यूसिलफाइड है, सोब्रिक एसिड साल्ट्स। इसमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है ये आपको बताना है। ये कुछ स्टेटमेंट है, एसेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। बायोगैस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन which can be used as a fuel for several purpose as it release no smoke or residue. It should be considered as a good and the safe source of energy. अच्छा, ठीक है।
तो क्या है, बायोगैस आल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हायर कंटेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूटेड टू द लोअर एनर्जी ऑफ बायोगैस कंपेरिजन टू द नेचुरल गैस। अच्छा, बायोगैस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर सेवरल पर्पज एज इट रिलीज नो स्मोक और रेसिड्यू। अच्छा, इट शुड बी कंसिडर एज ए गुड एंड सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी। देखने की बात होगी इसमें कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है। इसका एसेप्शन है और इसका ये रीजनिंग है। मैं भी आंसर अभी बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ अभी। बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द 5-year प्लान इन इंडिया विच ऑफ दिस प्लान वर इन एग्जिस्टेंस। अच्छा, उससे पहले कौन सा प्लान पहले था? सर्वोदय प्लान और बॉम्बे प्लान, ठीक है, भारत प्लान और फार्मर प्लान। ऐसा कुछ नाम तो मैं सुना नहीं हूँ, ठीक है, मतलब आपने जनरली ऐसा नाम आपने नहीं सुना होगा। बॉम्बे प्लान और सर्वोदय प्लान आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड यूज एट योर होम्स? माइक्रोवेव्स, ओवन एंड टेलीविजन यूज डीसी करंट। अच्छा, रेफ्रिजरेटर एंड द वॉशिंग मशीन यूज एसी करंट। एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर यूजेज एसी करंट। मोस्ट ऑफ द डिवाइस यूज 220 एम्पियर करंट। इसमें कौन सा इसमें से सही है? जो टेलीविजन है क्या वो डायरेक्ट करंट यूज़ करता है, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जो है वो अल्टरनेट करंट यूज़ करता है, और एयर कूलर और एयर कंडीशनर जो है वो अल्टरनेट करंट यूज़ करता है, और मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज यूज 220 एम्पियर करंट। इसमें कौन सा इसमें से सही है? फिर यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट रहा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द मर्ज एट ए साउथ पोल, ठीक है। और क्या भाई इसमें? साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ विच द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल मूव्स। देयर इज नो फील्ड इनसाइड ए बार मैग्नेट। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट पूछ रहा है वो, बेसिकली आपको जानना चाह रहा है कि देयर इज नो फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट। क्या है बात सही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, एक ना एक आपको कोई ना क्वेश्चन आपको इसमें हिंट होगा, ठीक है। ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसको इसलिए एलिमेंट आप इसको कर सकते हैं। फिर भाई स्टेटमेंट 1 2 3 है। द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। बोथ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक मोटर और जो जनरेटर है क्या वो सेम प्रिंसिपल पर काम करता है या नहीं करता है। आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए विटामिन दैट फंक्शन बोथ एज ए हार्मोन एंड ए विजुअल पिगमेंट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि फंक्शन करता है बोथ एज ए हार्मोन और एज ए विजुअल पिगमेंट? क्या राइबोफ्लेविन है, फोलिक एसिड है, या थाइमाइन है, या फिर रेटिनोल है, ठीक है। टोटल परसेंटेज ऑफ द कार्बन परसेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी इज। ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में कितना परसेंट कार्बन होता है। क्या आपको ये बात पता है? आपको सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है? जैसा 4 क्रोनोलॉजी ऑर्डर में बताएं कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो कितना है, फिर उसके बाद क्या आता है कार्बन, फिर उसके बाद क्या आता है हाइड्रोजन, कुछ ऐसे है क्या? थोड़ा बताएं फटाफट थोड़ा सा इसका परसेंटेज कितना है। ये आपको घाटा जगह पे आपको इजीली आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ड्यूरिंग द इसका पूछ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में कितना है? 18 से 20 है, 20 से 25 है, 15 से 16 है, ना बताइए। ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन ऑफ द एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स मस्ट बिकम। अच्छा, इसमें क्या होगा? बेसिकली इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डायफ्राम मस्ट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द नो करेक्ट फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो अबव द ग्रीन हाउस गैस फ्लोइंग द, मतलब इसमें बताना कि ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन कौन सा है बेसिकली, ठीक है। मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, इसमें से कौन कौन सा है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकिन है ये नाइट्रोजन गैस वाला। ये आपको मतलब ये ग्रीन हाउस गैस तो ये पूछता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें 3-4 जो भी गैस है आप उसे याद रखिए हमेशा फिंगर टिप्स पे। पद्मा अवार्ड आर गिवन इन द वेरियस डिसिप्लिन फील्ड और एक्टिविटी। मैच द नेम ऑफ द पद्मा अवार्ड इन द 2011-2022 विद देयर फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, प्रभा आत्र, राधे श्याम खेमका पोस्टमेस, नटराजन चंद्रशेखरन, देवेंद्र झाझरिया और संजय राजा राम पोस्टमेस। इसमें से किसको क्या देगा? ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें आपको फैक्ट बहुत ज़्यादा इसमें पूछ रहा है। ये बात तो मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन में जो है वो फैक्ट अच्छा है खासा इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको मैच करना है। डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे, लक्ष्मण नायन, मतांगिनी हजारा, सतीश सत्यचिंदनान, हिरावंद वत्स्यायन
आगे कुछ नाम वगैरह है, ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखें इसमें तो कौन सा क्या है। गांधी ऑफ द मलकानगिरी, ओल्ड गांधी, हिंदी लिटरेचर एंड द रिवोल्यूशन, पायनर ऑफ द वीमेन एम्पावरमेंट, तो इसमें तो कौन कौन सा है वो आपको, लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द तांती टोपे, ए सिग्निफिकेंट फेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल 1857, ही वाज रियल नेम ऑफ द रामचंद्र पांडुरंग राव, सही बात है ये। क्या इन बितूर द ही केम इन कॉन्टेक्ट विद द नाना साहेब एंड मोरोपंड तांबे, ही बिलोंग टू द योला इन महाराष्ट्र, ही लेड द रिबेलियन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इसमें तो कौन सा बात सही है तांते टोपे के बारे में। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या भाई, with a view to the position India as a global leader in a technical textile and national technical textile mission has been approved for the creation with the 4 year of the implementation period of the financial year 2020-21-23 में। तो इसमें कुछ ऑप्शन आप थोड़ा देख लो, ठीक है। बाकी लेंडर वो सर्व मोर देन वन, लीडर्स वो सर्व मोर देन वंस एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, दादा भाई नौरोजी इन्होंने तो 3 टाइम सर्व किया है। अब एस.एन. बनर्जी आपको देखना पड़ेगा, W.C. बनर्जी, और इसमें जो भी नाम है, ठीक है, आप थोड़ा देख करके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये नाम जो है डी जो ऑप्शन है, ये नाम आप जनरली आपने सुना नहीं होगा आपने, ठीक है। रबीतुल्ला एम सयानी, इसने कितनी बार तक किया ये बात, मतलब जो INC का प्रेसिडेंट, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ये भी, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह कम फ्रॉम द करो रसिंगिया, कारो रसिंगिया माई मिसल। अच्छा, जैन फ्रेंसियोस एलार्ड एंड जैन बैप्टाइज वेंचर्स वर द 2 नेपोलियनिक जनरल इन सर्विस ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। कोई नाम बहुत उल्टा पुल्टा होता है, इसका प्रोनाउंस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। हुई द फॉलोइंग वर द वुमेन अधियार सेंट और साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट। अच्छा, कौन कौन इसमें साउथ इंडियन जो है भक्ति मूवमेंट की वो सेंट है, आपको बताना है वुमेन। देखें क्वेश्चन को थोड़ा सा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉटन प्लांटेशन इन द 19th सेंचुरी। इसमें तो क्या क्या सिंबल सही है। अमेरिकन सिविल वार 1861 impacted cotton production in India. Cotton production booms in Deccan countryside. In 1862, 90% of the cotton import to Britain come from India. Expansion in cotton production made riots richer than the Sahukars. The Deccan riot 80% was the reaction of the Sahukar against the rich riots. ये लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बहुत चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सांची कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है, एहोल इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद प्लेट इंस्क्रिप्शन और बारहा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये किसके बारे में बताता है। ये सब आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए सब चीज़, तो आपको इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। आगे बढ़ता हूँ, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है। धैसाला सिस्टम, बिगाई, दफ्तरी, बिस्वा और गुज या गज, इसमें तो किसने क्या स्टार्ट किया आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ, COP 26 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रीच 100% गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इसमें 5 एक तरह बोल सकते 5 इसमें प्रॉमिस किया गया है इंडिया की ओर से, तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। द थ्री कमोडिटीज बाय द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ 400 बिलियन आर, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिम्स एंड ज्वेलरीज एंड राइस। अच्छा, 3 कमोडिटीज, अच्छा इसमें कौन सा 3 कमोडिटीज़ है जिसका कंट्रीब्यूशन है 400 बिलियन में, ठीक है। तो 1, 2, 3 इसमें दिया हुआ है, इसमें इन्होंने आंसर पता नहीं कैसे मारा है। इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जेम्स एंड ज्वेलरी और राइस। अच्छा, ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा है बेसिकली ये, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम इज ए प्रोग्राम इक्विपिंग टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड इन देयर फील्ड ऑफ द वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा। इट इज़ अ 6 month प्रोग्राम। The apprentices are imparted training by the organization at their place of work. During the period of apprenticeship, the apprentices are not paid any stipend. इसमें तो कौन सा इसमें सही है। GDP MP is the market value of the all final goods and services produced within the geographical boundary of a country in a year. The GDP of a country is rising. The welfare may not rise in the as a consequence. The ratio of nominal GDP to the real GDP is called the GDP deflator. Okay, ठीक है। The ratio of the real GDP to nominal GDP is called GDP deflator. अब
अब 3 और 4 में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसने कंफर्म कर दिया है, 3 और 4 में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डीफ ओलंपिक्स 2022। अच्छा, इट वाज हेल्ड इन द कैक्सिका डो सूल ब्राज़ील। इट वाज हेल्ड इन द 1 अप्रैल 15 अप्रैल 2022। इंडिया एथलीट्स वन द टोटल 16 मेडल्स। सुमिता धैया वन द गोल्ड मेडल इन रेसलिंग। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब ये आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड। यहाँ क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इंगेजमेंट मैट्रिक्स बिटवीन द स्टेट एंड द यूटी इन, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो विच ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत इंगेजमेंट मैट्रिक्स बिटवीन द स्टेट एंड यूटी इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपको रामसर साइट से है, ये आपको बहुत मैच द रामसर साइट, जो भी रामसर साइट है वो आपको पता होना चाहिए कौन सा रामसर साइट कहाँ पर है। जैसे कि नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, रुद्र सागर लेक कहाँ पर है, सूकार लेक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, सशस्त्र कोमुक्ता लेक कहाँ पर है, भिंडावाज वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पर है। इस दफ़ा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा वाइल्ड इससे रामसर साइट से, लेकिन वहाँ पर ओल्ड रामसर साइट उसने पूछ दिया था। आगे बढ़ता हूँ, अपराध थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत परियोजना के बारे में इसने पूछा है, आप थोड़ा देख लें क्या क्वेश्चन है। कॉलम 1 कॉलम 2 का आपको मैच करना है। सरदार सरोवर डैम किस पर है? ठीक है, मिथुर, हीराकुंड और और गांधी सागर, ये कौन सी रिवर पर है? डैम से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। फिर पूछा कि अबाउट द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में इसने पूछा है, तो आप थोड़ा देखें। इट वॉज लॉन्च टू अचीव द कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट द फील्ड लेवल, expand cultivable area under the assured irrigation, improve the farm water usage efficiency, introduce sustainable water conservation practice। इसमें से कौन सा इसमें से सही है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 से है, असम, मेघालय, उत्तराखंड और केरला। अच्छा, एबोट्स ऑफ क्लाउड्स, लैंड ऑफ द रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स, गॉड्स ऑन कंट्री, लैंड ऑफ द गॉड। अच्छा, इसमें से कौन से स्टेट को ऐसा बोला जाता होगा? कुछ ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आपको मैच करना है। ये क्या, ये स्टेटमेंट 1 और 2 है। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लानेटरी विंड्स इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से है। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। अच्छा, आपको इसमें तो बताना है कौन सा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट? द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स द पेनिनसुला इंडिया and the Australian continental portions. The subduction zone along the Himalayas form the southern plate boundaries in the form of the continental convergence. In the east, it extends through the Rakhine mountain of Myanmar towards the island arc along the Java Trench, the western margin of the Kirtar mountain on Pakistan. इसने पूछा कि कौन सा which of the following statement is are correct about the movement of the Indian plate। अच्छा, इंडियन मूवमेंट के जो प्लेट का जो मूवमेंट है उसके बारे में कौन सा इसमें से सही है? ये बेसिक ये आपको कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें तो पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट? एवापोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना व्हिच मींस पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना व्हिच मींस पार्टिकल फ्रॉम द बल्क वॉल ऑफ ए लिक्विड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। डिपोजिशन इज द चेंज ऑफ द गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड विदाउट कन्वर्जिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। क्या इसको डिपोजिशन बोलते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय द चेंजिंग इन द टेम्परेचर ओनली। ये क्लास 9 का क्वेश्चन पूछा है इसके लिए एनसीईआरटी से, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। बटर का क्रीम से क्या अलग करना क्या कहलाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। एसिडिन एंड वाटर को मिक्सचर से क्या होता है? डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट फ्लावर पिटल्स। कपूर फ्रॉम द सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ये वो क्या है? ये सब इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। ये क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। दिल्ली लॉ एक्ट, इसने पूछा कि consider legal issues involving the following advisory opinion rendered by the Supreme Court of India and Article 143 of the Indian Constitution. Delhi Law Act 1951, Keshav Singh 1965, स्पेशल रेफरेंस नंबर इतना, स्पेशल रेफरेंस नंबर इतना। ये क्वेश्चन समझ लीजिए किस तरह से अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इसमें आंसर को सही मारना थोड़ा अच्छा टास्क मतलब हुआ इसमें थोड़ा, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द 70th Constitution Amendment Act 1992 for purpose of Article 54 and 55 of the Constitution of India, A and C। अच्छा, चूँकि आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी को ही तो है, राइट।
मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट करने में। बाकी और गोवा तो ख़त्म ही हो गया आपको। गोवा क्या है, आपको स्टेट है। लक्षद्वीप मतलब जो भी आपको अगर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में है वो दिल्ली और पुडुचेरी से ही, मतलब वो भी जो इलेक्टेड हैं वही वोट इसमें कास्ट करते हैं अपना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आपको लक्ष्मीकांत में है। इट कंप्राइजेज ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड नॉट मोर देन 7 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। अच्छा, एज पर द कन्वेंशनल मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन इज एज इट्स चेयरमैन। It examines the statement of the accounts showing the income of expenditure of the state, corporation, autonomous and the semi-autonomous bodies. The term of the committee does not exceed more than 1 year. ये तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है, जिसको लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ा वो अच्छे से क्वेश्चन कर देगा। इसने पूछा कि अपॉइंटमेंट द एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एडहॉक जज को जो अपॉइंट करता है उससे रिलेटेड क्या करेक्ट है। एडहॉक जज इज द अपॉइंटेड इफ द quorum of Supreme Court judges is insufficient to hold or continue any session of the court. Chief Justice of India is required to consult the Chief Justice of the concerned High Court before appointing a judge of the said High Court, ad hoc judge of the Supreme Court. अच्छा, for the appointment of the ad hoc judges, prior consent of the President is not mandatory. Ad hoc judge of the Supreme Court while attending the sitting of the Supreme Court enjoy all the powers and privileges of the Supreme Court. अच्छा क्वेश्चन है, ad hoc जज से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मिलाना है। क्या लिखा हुआ है, अरिका मेडू टोल पक्कम टोला का पीएम। अच्छा, वलाज मा एंड विली, तो इसमें तो पैट्रॉन्स मेजर्स ऑफ द लैंड रोमन ऑफ फैक्ट्री तमिल ग्रामर। अच्छा, इसमें तो कुछ तो आपको बुक मिलाना है, कुछ इसमें से लैंड है तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये आपको वो है जो एनसीईआरटी में होता है ना, 1 वर्ड वाले, ये वैसा क्वेश्चन है। ये उसको क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वैराइटीज ऑफ द मैंगोज फाउंड इन इंडिया। चौसा कहाँ पाया जाता है, केसर कहाँ पाया जा रहा है, अल्पांसो कहाँ पाया जा रहा है, तोता पूरी कहाँ पाया जा रहा है। इसमें से कौन सा इसमें करेक्टली मैच है तो आपको बताना है। सो दोस्तों, ये था आपको कुछ 50 क्वेश्चन हरियाणा पीसीएस से रिलेटेड। मैं बाकी अभी सेकंड पार्ट इसका मैं तुरंत अभी अपलोड कर दूंगा। 50 क्वेश्चन अभी और अभी जस्ट इसके बाद। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो को अगर आपको एक्सप्लेनेशन अगर करवाना हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो में मुझे इसका करेक्ट आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगर मुझे अच्छा अगर कुछ लोगों ने अगर कमेंट किया, ज़्यादा लोगों ने, तो मैं इसका बता दूंगा इसका आंसर पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, ग्रेट डिटेल में फिर मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि कौन से पर्टिकुलर आंसर का क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फिर उसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको उस क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।